हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिसने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। इस वैल्यू को हमें पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस करना है, यानी कि अपॉन की वैल्यू में एक्सप्रेस करना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पर पी एंड क्यू हमारे इंटीजर्स होंगे, यानी कि प्लस माइनस की वैल्यू आएगी। एंड डज नॉट ज़ीरो, क्यों डज नॉट ज़ीरो, क्योंकि जगह पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 0.6 बार का, ये से कहते हैं बार, जो ये ऊपर लगा हुआ है इसे बार कहते हैं। बार का मतलब होता है 6 ही आता रहेगा यहाँ पर, 6 6 6 6 6 6 अनलिमिटेड 6 मतलब कह सकते हो आप। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.6 बार का मतलब हो गया यहाँ पर 0.6666 एंड सो ऑन, मतलब ये डॉट डॉट का मतलब चलता ही रहेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 0.66 को हम एक्स मान सकते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ मैं एक्स मान लिया। अब इसको एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पर हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ x है तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, और यहाँ पॉइंट लग रहा है, यहाँ पर 0 पॉइंट हो रहा है। अब हम 10 की मल्टीप्लाई करनी है तो ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट आगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 6.666 डॉट डॉट डॉट। अभी हमारी ये जो हमने लेट x करा था, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 जैसे हमारी 10x है तो हमें 10x माइनस एक्स करेंगे। हम यहाँ x की वैल्यू लेंगे डायरेक्ट, और यहाँ पर अब 2 में इक्वेशन में है 6.6666 एंड सो ऑन। फिर माइनस करेंगे ये ऊपर वाला, ऊपर है हमारा 0.6666 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर 10x में से x गया तो यहाँ पर आ गया अपना 9x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ सेम है, तो इनको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 6 में से 0 माइनस करेंगे। 6 में से 0 गया तो हमारा 6 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई आपकी 6 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई में x की मल्टीप्लाई 9 से हो रही है, तो ये 9 सीधा यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, 9 यहाँ पर आ गया। अब ऐसे कट कर देते हैं, 3 2 या 6 हो गया, 3 3 या 9 हो गया। तो x की वैल्यू अपनी यहाँ पर 2/9 हो गई, मतलब 2/3 हो गई, सॉरी। अब यहाँ पर हमने लेट किया था x को 0.6 बार से, तो यहाँ हम लिख देंगे ऐसे 0 पॉइंट, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको दिखा देता हूँ। 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे हम थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देते हैं। जब भी आप अपने आंसर लिखे करो तो ऐसे ब्रैकेट में कर दिया करो। ओके, अब हम यहाँ पर अपना पार्ट सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। ये भी इसी तरह है, इसे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई होगी, कहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगी, और कहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई होगी, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इसे भी ऐसे स्टार्ट करेंगे हम। 0.47 बार को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.477777 डॉट 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 डॉट। अगर यहाँ इसके ऊपर पूरे पे बार होता तो हम यहाँ लिखते 474747, पर हम यहाँ लिख रहे हैं 77777। अब हम यहाँ पर इसको भी लेट एक्स कर लेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 डॉट। यहाँ ये मतलब नहीं कि मैंने यहाँ 5 लिख दिए तो 4 लिख दिए, 7, यहाँ आप कितने भी लिख सकते हो, फिर डॉट 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 लगा देना, बस आपका वहीं तक सही है। फिर अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे पहले, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से पहले। मल्टीप्लाई बोथ साइड, थोड़ा लैंग्वेज में लिखना, आप मार्क्स पूरे मिलेंगे। बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 10x हो जाएगा। यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। 10 से करेंगे, अगर 100 से करते तो यहाँ हो जाता, अब 10 से करिए तो यहाँ हो जाएगा 0.4। वैसे तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस 4 लिख देना। 0.777 डॉट 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 डॉट। अभी आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। और सॉरी गाइस, यहाँ पर ये वाली 1 होगी,
सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 है, जहाँ हमने लेट किया एक्स को, वो गलती से लिख दिया था। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ इक्वेशन नंबर 1। अब आप कहोगे कि यहाँ 2 में से 1 करनी है माइनस, बट 2 में से 1 क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 477 आ रहा है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 777 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। आप मल्टीप्लाई करते रहना जब तक ये वाली पॉइंट के बाद वैल्यू सेम ना आए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब यहाँ पर लिख देना इन इक्वेशन शॉर्ट में लिखते हैं इन इक्वेशन 2। दोनों साइड में मल्टीप्लाई आपको 10 की करनी है और इक्वेशन 2 में करनी है। इक्वेशन 2 है आपकी 10x में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 100x, और यहाँ पर फिर से 10 की कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 47.7777 एंड सो ऑन। यहाँ डॉट डॉट हो गई। अब ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके पॉइंट के बाद और यहाँ पर पॉइंट के बाद सेम हो गई, तो आप 3 में से 2 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। 3 में से 2 को माइनस करना। अब आपको यहाँ पर देखिए 3 हमारी ये है, पहले तो हम इसको x को लेंगे, ये 3 और ये 2 है, तो 3 हमारी क्या है 100x और 2 क्या है 10x, तो माइनस 10x करेंगे, ठीक है। फिर इज इक्वल टू, अब 3 इक्वेशन क्या हमारी है 47.777 डॉट डॉट डॉट, और इसमें से माइनस करनी है वाली 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर 100x में से 10x गए तो आपका यहाँ पर आ गया 90x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 47 में से आपके गए 4, क्योंकि ये वाली वैल्यू आप ये पॉइंट के बाद वाली लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपस में कट जाती है, क्योंकि ये सेम है, इसलिए हम इसे सेम करते हैं। 47 में से आप ऐसे लिख सकते हैं 47 माइनस 4, तो 90x इज इक्वल टू 47 में से 4 किया तो आपका यहाँ पर 43 आ गया, और x इज इक्वल टू 43, यहाँ मल्टीप्लाई में 90 इंटू एक्स, तो यहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा दूसरी तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90। अब x की वैल्यू आपकी 43/90 आ गई। अब यहाँ पर हमने x क्या लेट किया था 0.47 के ऊपर बार, ये लिखेंगे पहले हम 0.47 के ऊपर बार इज़ इक्वल टू 43/90, ठीक है। अब इसको आप वैसे बॉक्स में बना सकते हैं जिससे आपके ये आंसर बिल्कुल अलग ही शो हो, तो ये आपका हो गया आंसर। अब इसका पार्ट 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे हम। अब यहाँ पर उसी की तरह करेंगे हम पहले पार्ट्स की तरह, 0.001 के ऊपर बार इज इक्वल टू, इसको हम 0.001 एंड सो ऑन, मतलब डॉट 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 कर देंगे। अब इसको लेट एक्स ले लेते हैं हम, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई हम 10 की करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ जाएगा, ये आपको रफ में करके देखना है पहले तो। अगर 100 की करेंगे तो यहाँ जाए, हम सीधा इसकी 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये चीज़ रफ में करके देखना पहले, ठीक है, कि 10 से करनी है, 100 से करनी है कि 1000 से करनी है। अब यहाँ पर हम पहले 1000 से ही कर देते हैं डायरेक्ट, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, ठीक है, 1000 बस 1000 लिख देंगे। और ये हमने लेट एक्स किया तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 1000x, और यहाँ पर ये पॉइंट 3 डिजिट्स आगे जाएगा, क्योंकि अगर 10 से करते हैं तो 1 जाता है, और 2 से करते हैं तो 2 मतलब अगर 100 से करते हैं तो 2 डिजिट्स आगे जाता है, और अगर हम 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट्स आगे जाएगा, यानी कि 1 डिजिट यहाँ, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, तो ये हमारा हो जाएगा 001 और 0.001 एंड सो ऑन। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अब आप देखना यहाँ इसके पॉइंट के बाद वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हो गई, यही करना होता है हमें कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वैल्यू सेम होती तो ठीक है। हमारी यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू एकदम सेम हो गई है पॉइंट के बाद, तो हम यहाँ पर अब हमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको, तो सब्ट्रैक्टिंग लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे। अब हमें पहले तो एक्स एक्स वाली करनी है और बाद में इज इक्वल टू वाली। अब हम 2 में से करेंगे। 2 है हमारा 1000 एक्स और हमारी इक्वेशन 1 है एक्स माइनस एक्स हो गया। अब 2 है हमारी 001.001001 एंड सो ऑन, माइनस करेंगे ये वाली 0.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर 1000 एक्स में से एक्स गया तो यहाँ पर आ गया 999 एक्स। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 को हम मतलब 0 हम देख के हम सोचेंगे कितनी बड़ी वैल्यू, बट ये 0 से पहले तो ये सिर्फ सिंपली 1 कहेंगे हम इसको। तो 1 में से 0 माइनस कर दिया तो क्या आएगा, सिंपली 1 आएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 1/999। ओके, अब हम x क्या था हमारा, x था हमने लेट किया था 0.001 के ऊपर बार। हम यहाँ पर वही लिखेंगे 0.001 के ऊपर बार इज इक्वल टू, ये x है हमारा। अब इक्वल टू में 1/999। अब हम इसको जो है बॉक्स में कर देंगे क्लोज, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन क्लियर शो होता है, एग्जामिनर्स देखते ही नंबर दे देता है। तो हम इसको आंसर लिख देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।